हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ क्लास। स्टूडेंट, जो कल वीडियो बनाई थी उससे आगे का पार्ट है ये इसका। देखिएगा। आज हम आपको इसमें सिखाएंगे कि इंडियन जो भारतीय संख्या पद्धति है उसे अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में कैसे बदलता है, या अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति का कोई नंबर है आपके पास, आप उसे भारतीय संख्या पद्धति में कैसे बदलते हैं। ठीक है जी। तो उसके लिए ही हमने ये जो थे यानी कि भारतीय संख्या पद्धति को ऊपर लिखा था और उसके नीचे अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति लिखा था, ताकि हमें ये आसानी से पता चल जाए कि हम इन्हें कैसे चेंज करते हैं। मान लीजिए स्टूडेंट, आपके पास कोई डिजिट है, ये डिजिट है आपके सामने, है ना। तो हमने आपको पीरियड जो थे यानी कि अल्पविराम लगाने बता दिए थे। मान लीजिए आपके पास ये इंडियन में है और आपको इसे क्या करना, इंटरनेशनल में करना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तीन तीन के पहला कोमा तीन के बाद लगाएंगे, फिर टू टू के बाद लगाएंगे। देखो ऐसे, और लास्ट में नहीं लगता। पहला पहला जो अल्प विराम है हमने तीन के बाद लगाया, फिर दो के बाद, दो दो के बाद लगाते हुए चले गए। देखिए, पहला वंश का प्लेस खत्म होगा, है ना। दूसरा यानी कि हजार का प्लेस खत्म होगा, है ना। फिर लाख का प्लेस खत्म होगा यहाँ, और यहाँ ये पे करोड़ का खत्म हो गया, और ये अरब का खत्म हो गया, है ना। और ये खरब है। ठीक है जी। तो आपको क्या करना, आपको इसे जो ये लिख रहा है, जो ये संख्या लिखी हुई है, ये इंडियन में लिखी है, इंडियन प्लेस वैल्यू में। तो आपको क्या करना, इसे इंटरनेशनल में पढ़ना। तो इंटरनेशनल की यही रही, है ना। तो देखो, अगर आप इसे पढ़ेंगे तो ये क्या है इसके ऊपर, देखो इसकी प्लेस क्या है, इसका मान क्या है, स्थानीय मान टू है। तो टू अरब, टू खरब, 12 अरब, और जी 98 करोड़, 72 लाख, 62,526 लिख रहा है ना। तो हमने ऊपर से इनके जो स्थानीय मान है यानी कि प्लेस है उसे देख लिया और इसे पढ़ लिया। ठीक है जी। अब आपको इसे क्या करना, अब आपको इसे कहीं में लिखना है। आपको इसे लिखना है इंटरनेशनल में, यानी कि अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में लिखना। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम इसमें तीन तीन के बाद को में लगाएंगे। एक, एक दो तीन, एक दो तीन, और यहां तो लास्ट में लगने का नहीं, लास्ट में नहीं लगता। तो स्टूडेंट, हमने ये इंडियन में लिख रहा था यानी कि भारतीय संख्या पद्धति में लिख रहा था, हमने इस संख्या को इंटरनेशनल में चेंज करना था, है ना। तो हमने इसे चेंज कर दिया। तो सबसे पहला क्या काम करा, पहला वंश का पीरियड, तो यानी कि वंश की जो अवधि आया वो सेम की सेम रहेगी, हर अवधि के बाद एक पीरियड लगता है ना। तो जैसा हम इसे पढ़ते हैं, देखो 526 पढ़ा, ये तो इंडियन में होगा। और जो अंतरराष्ट्रीय है उसमें भी हम 526 ही पढ़ेंगे। अब देखिए, तो अब जो दूसरी अवधि है इसकी अंतरराष्ट्रीय की, वो है 1000, 10,000 और 100,000। तो आप इसे कैसे पढ़ेंगे, अब आप इसे पढ़ेंगे 262,000,
जो प्लेस है वो एक बारी बाद में आएगी, समझ गए। तो अगर हम इधर से ही पढ़ते हैं तो हम इधर से ही पढ़ेंगे 212। बस ये तीन का है ना, इस तीनों को एक साथ पढ़िए और 100 से पढ़िए। देखो ऊपर 100 लिख रहा ना, 212। अब ये तीनों क्या है, ये तीनों है बिलियन। तो फिर बाद में हम 212 लिख के बिलियन लिख देते हैं, ठीक है। फिर अगला क्या है, अगला है जी 987। क्या लिख रहा है, 987। और ये तीनों क्या है, ये तीनों के तीनों बिलियन है। तो हम इसके आगे फिर बिलियन लिख देते हैं, यानी कि बोल देते हैं, है ना। फिर 262। अब ये तीनों क्या है, 1000। तो 262 क्या होगा, 1000। और 526, समझ गए। ऐसे करते हैं। अगर कोई आपसे कहता है कि भाई मान लीजिए ये एक नंबर है ना, और ये इंटरनेशनल में लिख रहा है ना, 123 के बाद एक कोमा, 123 के बाद एक कोमा, और यहाँ 123 यहाँ पर नहीं आने का। तो स्टूडेंट ये लिखा हुआ है ना, इंटरनेशनल में लिख रहा। तो कोई पूछता है आपसे कि इसे इंडियन में क्या कहेंगे, है ना, यानी कि भारतीय संख्या पद्धति में क्या कहेंगे। तो हम देख लेते हैं ऐसा इंटरनेशनल में क्या लिखा हुआ है। तो ये लिखा हुआ है जी 600 मिलियन। क्या लिखा है, 600 मिलियन लिखा हुआ है। अब आप देखो 600 मिलियन के ऊपर क्या लिखा है, 10 करोड़। तो स्टूडेंट, तो यहाँ पे देख लिया आपने इसके ऊपर, या फिर चाहे आप दोबारा से भी लिख सकते हैं, ये दोबारा से लिख सकते हैं इस पे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख है, 10 लाख के बाद करोड़, और जी 10 करोड़। तो ये 10 करोड़ होगा। तो आपने देखा था कि ये राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में लिखा हुआ था, हमने इसे भारतीय संख्या पद्धति में कैसे बदल दिया। तो हम इसके ऊपर 1 डाल के इन्हें पढ़ लेते हैं, इसी तरह ये बदले जाते हैं सब। और मान लीजिए कोई और डिजिट है, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि आपको इंटरनेशनल से पढ़ा गए, इसे फिर हटा देंगे, फिर इंडियन रह जाएगा, बस भारतीय संख्या पद्धति रह जाएगी। तो ये हम थोड़ा सा सिखाना चाहते हैं आपको, इसलिए पहले हम यही खत्म कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट, मान लीजिए इंडियन में लिख रहा और आपको उसे इंटरनेशनल में देखना। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, इस तरह का क्वेश्चन आएगा, 4 ऑप्शन दे दिए, तो आपको उसमें से चूज करना होता है कि भाई ये इंडियन में लिखा हुआ है या इंटरनेशनल में लिखा हुआ है। तो आप कैसे चूज करोगे, या बताना पड़ जाए कि भाई इसे इसका स्थानीय मान क्या है, इंडियन में क्या है और इंटरनेशनल में क्या है, भारतीय में। तो मान लीजिए कि इंडियन में लिख रहा, ये लिख रहा, ये कहीं में लिख रहा, इंडियन में। तो देखो यहाँ 10 करोड़ आया, इसके ऊपर 9 के ऊपर अगर हम 1 डाल लेंगे, यानी कि कहीं दाई सैकड़ा करेंगे, तो 10 करोड़ आ जाएगा। ये 10 करोड़ है यहाँ, यानी कि 90 करोड़ हो गया। तो कोई पूछ रहा है 90 करोड़ को आप उसमें इंटरनेशनल में क्या कहते हैं, तो उसके ऊपर आप 1 डाल लीजिए, यानी कि जो इंटरनेशनल के हैं ये लिख रहे। तो ये हो जाएगा जी, देखो एम के ऊपर, इसके ऊपर क्या लिख रहा, HM,
यानी कि 100 मिलियन। तो ये क्या हो जाएगा 100 मिलियन। 10 करोड़ को यानी कि 90 करोड़ को इंग्लिश में क्या कहेंगे, इसमें इंटरनेशनल में कहेंगे 900 मिलियन। 900 मिलियन कहेंगे। तो आपको इस तरह ये 1 डाल के लिख सकते हैं आप। ठीक है जी। देखिए अगर कोई डिजिट आपको दे दी गई है ना, मान लीजिए यही डिजिट दे दी गई आपको जो ऊपर लिखी हुई है ना। अब ये डिजिट है, देखो काफी बड़ी दिख रही है। देखिए ये डिजिट है। आपको किसी ने कहा कि आप इसे उसमें लिखिए, शब्दों में लिखो, है ना। आपको कहा गया कि इसे शब्दों में लिखिए, है ना। तो शब्दों में लिखने के लिए आप क्या करेंगे, तो इसके ऊपर 1 पहले ही पड़े हुए हैं, यानी कि आप लिख रहे हैं ऐसे, तो कैसे लिखेंगे, एक बार हम इसे आपको इंग्लिश में लिख के दिखाते हैं, है ना। तो देखिए हमने यहां से देखा तो क्या है 212 लिख रहा ना, तो हम यहां लिखेंगे 2 की इंग्लिश स्पेलिंग सबसे आती है 200, HUNDRED 200, यानी कि 200 हिंदी में बोलते हुए जा रहे हैं हम। अब 12 का मतलब क्या होता है 12, TWELVE 12, 212 ऐसा लिख लिया पूरा। अब ये तीनों क्या है बिलियन है, तो हम ये बिलियन लिख देंगे इसके आगे। तो पहले बिल की स्पेलिंग लिखेंगे BIL बिल, और फिर लोयन की LION लोयन। तो क्या बन गया बिलियन बन गया। ठीक है, तो इतना खत्म हो गया। फिर आगे देखो 987 है, लिखो 987, 900 HUND 100, 980, 80 की 80 लिखने लिए पहले 8 की स्पेलिंग लिख लो EIGHT 8, EIGHT, और इसमें सिर्फ YY जोड़ दो 8 की स्पेलिंग में, 80 हो जाएगा। 87, SEVEN 87। अब ये तीनों क्या है मिलियन, तो आप क्या करेंगे पहले मिल की स्पेलिंग लिख लेंगे MIL मिल, और फिर लोयन की लिख देंगे LION लोयन, मिलियन होगा। ठीक है जी। अब अगला देखो 6, कहीं गलत तो नहीं हो गया। अच्छा यहां से था 262, 200 200 लिख दिया। 62, 6 की स्पेलिंग लिख लेंगे पहले SIX 6, इसमें TY और जोड़ देंगे, 60 हो जाएगा RG2 62। अब ये तीनों क्या है 262 क्या है 1000 है, तो इनकी 1000 की स्पेलिंग लिख देंगे थो THO थो USS AND तीन तीन टुकड़ों में तोड़ के याद करेंगे तो कभी गलत नहीं होने की 1000। ठीक है जी। अब फिर लास्ट में क्या है 526, तो यहां लिख दो 526। TWENTY 20 SIX और डेट्स ऑल, यानी कि खत्म हो गया। अब अगर हमें आपको इसे हिंदी में लिखना तो क्या लिखेंगे
212 बिलियन, 987 मिलियन, 262,000, और जी 526। ठीक है, तो इसे हम इस तरह हिंदी में लिख लेंगे। वैसे इतने बड़े बड़े उसमें नहीं आएंगे आपके कोर्स में, वो छोटे छोटे ही आते हैं। तो ये तो हमने सिर्फ आपको बताया है कि आप कैसे नंबर नेम में लिख सकते हैं, तो और कैसे इन्हें चेंज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा कि आज का टॉपिक हमारा ये था कि आप जो भारतीय संख्या पद्धति है उसे अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में बदल सकें और अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति को भारतीय संख्या पद्धति में चेंज कर सकें। तो उसके लिए आपको इनके वंश टेंस यानी कि इकाई सैकड़ों की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो ये सबसे आने चाहिए और इन सबकी स्पेलिंग भी आनी चाहिए। सबसे पहला काम आपका यही है कि आप इनकी स्पेलिंग अच्छी तरह याद करें। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इंडियन जो भारतीय संख्या पद्धति है उसमें नंबर नेम को कैसे लिखा जाता है और उस डिजिट को कैसे पढ़ा जाता है और कैसे लिखा जाता है। ठीक है जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।